नमस्कार। आज इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि आईएलटीएस राइटिंग टास्क 1 और टास्क 2 में आप किन तरीकों से आप स्कोर पा सकते हैं और इसमें खासकर क्या क्या क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करना चाहिए और आपको आईएलटीएस में बेहतर करने के लिए आपको हर वो स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा जो आप इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आइए जानते हैं, देखिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज़ देखिए, आईएलटीएस राइटिंग टास्क मॉड्यूल में बात करेंगे तो इसमें टाइम होता है 60 मिनट्स। 1 घंटे में आपको राइटिंग टास्क 1 को कंप्लीट करना होता है टास्क 2 के साथ में। देखिए, बात करेंगे कि राइटिंग मॉड्यूल को 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है टास्क 1 और दूसरा होता है देखिए टास्क 2। टास्क 1 में होता है 2, एकेडमिक और जीटी यूकेवीआई। एकेडमिक उन लोगों के हुआ जो फर्दर स्टडी करने के लिए अब्रॉड प्लान कर रहे हैं, और जीटी यानी कि जनरल ट्रेनिंग और यूकेवीआई। इसका मतलब हो गया कि अगर कोई अब्रॉड में जाकर काम करना चाहते हैं तो उनको जीटी यूकेवीआई में से एक करना पड़ेगा। जीटी करेंगे तो आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भी यूरोपियन कंट्री जा पाएंगे, लेकिन अगर आप यूकेवीआई करेंगे तो बस यूके ही आप जा पाएंगे। तो यूके जाने के लिए आपको यूकेवीआई का जीटी करना पड़ेगा। और देखिए, आपको समझाएंगे एकेडमिक आईएलटीएस में अगर बात करेंगे तो देखिए इसमें 7 क्वेश्चंस होता है। इसमें आपको खास करके करना पड़ेगा डाटा एनालिसिस और एक्सप्लेन। देखिए, बात करेंगे कि राइटिंग टास्क 1 के जो एकेडमिक पार्ट है उसमें पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, टेबल जिसको हम लोग बोलते हैं कॉलम ग्राफ, मैप, प्रोसेस देखिए होता है 2 तरह का। एक होता है मैन मेड और दूसरा होता है देखिए नेचुरल। और बात करेंगे देखिए फ्लो चार्ट। और देखिए इसमें 7 क्वेश्चंस जो होते हैं, इसमें से पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ और टेबल एक कभी कभी कंबाइन आ सकता है, यानी कि 2 फिगर मिक्स करके आ सकता है, एक लाइन ग्राफ और एक बार ग्राफ, एक पाई चार्ट और एक टेबल। लेकिन अगर अलग भी आ सकता है ये चारों में से। बाकी बात करेंगे मैप, प्रोसेस और फ्लो चार्ट, ये हमेशा ही अलग अलग आता है आपको और इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। देखिए, तो राइटिंग टास्क 1 में इन 7 क्वेश्चंस में से आपको कंबाइंड फिगर या अलग अलग में से आपको बस एग्जाम में एक ही आएगा, तो इसको लिए आप प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर बात करेंगे देखिए जीटी और यूकेवीआई में, तो इसमें होता है 3 लेटर्स टाइप। इसमें होता है फॉर्मल लेटर, सेमी फॉर्मल और इनफॉर्मल। इनफॉर्मल को हम लोग बोलते हैं पर्सनल लेटर। देखिए, तो इन तीनों लेटर्स में आपको एग्जाम में बस एक ही पूछा जाएगा, लेकिन आपको प्रिपरेशन करना पड़ता है तीनों लेटर्स को। और बात करें देखिए राइटिंग टास्क 2 में, तो इसमें देखिए होता है खास में एसे राइटिंग। एसे राइटिंग में देखिए होता है सेम फॉर एकेडमिक और जीटी, यानी कि इस एसे जो अगर आप पढ़ेंगे, प्रिपेयर करेंगे, तो इन एसे में से आपको जीटी में भी आ सकता है और यूके एकेडमिक भी आ सकता है। तो आपको हमेशा ही ये बात को ख्याल करना पड़ेगा। देखिए, ओपिनियन एसे आता है, इसको हम लोग बोलते हैं अग्री डिसएग्री एसे दूसरे शब्द में। और देखिए एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एसे, उसी तरह डिस्कशन एसे जिसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंटेटिव एसे या डिस्कस बोथ साइड्स और बोथ व्यू एसे। उसी तरह देखिए प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन एसे, डबल क्वेश्चन एसे जिसको हम बोलते हैं 2 पार्ट एसे या डायरेक्ट क्वेश्चन एसे। तो इन 5 एसे में से आपको एक एग्जाम में फेस करना पड़ेगा। लेकिन प्रिपरेशन की बात करें तो आपको हर एक एसे जो है इम्पोर्टेंट है। और बात करें देखिए ज़्यादा एसे एग्जाम में आता है ओपिनियन एसे, जिसको बोलते हैं अग्री डिसएग्री एसे। इस एसे में आप क्या करेंगे कि आप अग्री हो या डिसएग्री हो, उसको आप बस एक स्टैंड दीजिए और उसको आप अपना ओपिनियन दीजिए, उसमें लिखिए रीज़न 1, रीज़न 2 करके। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी आ सकता है बहुत ज़्यादा। लेकिन डिस्कशन ऐसे, प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे और डबल क्वेश्चन ऐसे, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। और इन 5 ऐसे में से आपको हर ऐसे को प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि हर ऐसे का अपना अलग अलग स्ट्रक्चर है और हम हर ऐसे के बारे में अलग अलग वीडियो बना चुके हैं। आप मेरे चैनल में अगर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। अगर बात करें देखिए कि ऐसे और टास्क 1 टास्क 2 में जो फिलहाल तो अंतर आप देख रहे हैं, इसको और समझते हैं डिटेल में। देखिए समझते हैं डिटेल में कि टास्क 1 में अगर आपको प्रश्न पूछा जाएगा तो देखिए चाहे वो एकेडमिक हो या जीटी हो, जो भी हो, उसके लिए देखिए टाइम होता है 20 मिनट्स। इसमें होता है पैराग्राफ्स, आपको संख्या होता है 4, यानी कि एकेडमिक जो आपको दिया जाएगा उसमें इंट्रोडक्शन होगा, ओवरव्यू, बॉडी 1, बॉडी 2 होके आपको 4 पैराग्राफ करना पड़ेगा। उसको राइटिंग टास्क 1 लिखकर जो आंसर शीट आता है उसमें टास्क 1 कीजिएगा, और जिसमें टास्क 2 लिखकर आता है उसमें टास्क 2 कीजिएगा। बात करें देखिए लेटर्स में, तो आपको कभी आप 3 और 4 पैराग्राफ, 5 पैराग्राफ भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम बोला जाता है कि 3 पैराग्राफ। अगर आप 4 पैराग्राफ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें इंट्रोडक्शन होगा, इसमें बॉडी पैराग्राफ होगा और कंक्लूजन रहता है। देखिए
बात करेंगे देखिए इसका वर्ड संख्या में कि 150 वर्ड्स आपको लिखना पड़ता है और बैंड स्कोर जो होता है इसमें 3 होता है। देखिए तो आपको समझना होगा कि वन ऑफ देम कैन बी आस्क्ड यू इन एग्जाम, यानी कि इन जो भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो एकेडमिक या जीटी, इसमें से आपका एग्जाम में फिलहाल एक ही प्रश्न आप पूछा जा सकता है और जिसके लिए हम आप बता चुके हैं कि इसका टाइम, पैराग्राफ्स, वर्ड्स और बैंड्स, ये आपको याद रखना है। देखिए आगे बढ़ेंगे, देखिए बात करेंगे टास्क 2 के बारे में और टास्क 2 आपको बता चुके हैं पहले कि एकेडमिक हो या जीटी हो उसके लिए इससे एक ही होता है। देखिए टाइम होता है 40 मिनट्स और पैराग्राफ का जो संख्या होता है उसमें वो या 5 डिपेंडिंग ऑन एसे टाइप्स। देखिए ओपिनियन एसे में आपका पैराग्राफ होगा 4 पैराग्राफ। एडवांटेज डिसएडवांटेज एसे में अगर आपका ओपिनियन पूछा है तो आपको होगा 5 पैराग्राफ, अगर नहीं पूछा है तो बस आपको होगा पैराग्राफ 4। डिस्कशन एसे में भी आपका ओपिनियन पूछ सकता है, इसमें 5 पैराग्राफ होगा, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्यूशन और डबल क्वेश्चन एसे में बस 4 पैराग्राफ हो सकता है। और वर्ड्स का जो संख्या बात करें तो इसमें देखिए 250 वर्ड्स इसमें होता है और बैंड स्कोर की बात करें तो इसमें 6 बैंड होता है। बैंड मतलब हो गया इसका मार्क्स। और देखिए इन 5 एसे में से एग्जाम में बस आपको एक ही प्रश्न आ सकता है, तो आपको हमेशा ही एक कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि किस एसे में आप किस तरह कर सकते हैं। और हर टास्क 1 हो या लेटर हो या एसे हो, हर का वीडियो हम अलग अलग बना चुके हैं, आप देख सकते हैं। और देखिए आप जानते हैं कि आपका राइटिंग किन पॉइंट्स में आपका इवैल्यूएशन होता है, यानी कि जज होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए समझते हैं कि आपका जो राइटिंग है आईएलटीएस में ना, तो वो आपको 4 जो कैटेगरीज है, डिफरेंट कैटेगरीज, उसमें आपका इवैल्यूएशन होता है या उसमें आपका एसेस होता है। देखिए तो आइए समझ, देखिए फर्स्ट में होता है ए नंबर में टास्क अचीवमेंट और हर का देखिए 25% रोल होता है। टास्क अचीवमेंट मतलब हो गया कि आपका अगर क्वेश्चन सही पढ़कर समझकर अगर आप आंसर इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ से एंडिंग पैराग्राफ तक आपका अगर क्वेश्चन से मैच होकर आंसर दिए हैं तो आपका टास्क अचीवमेंट अच्छा रहता है। और अगर आप ऑफ टॉपिक रहेंगे तो आपका मार्क्स नहीं रहेगा, इसलिए आपको क्वेश्चन समझकर उसको शुरुआत अच्छे तरीके से करना पड़ेगा टास्क अचीवमेंट में मार्क्स पाने के लिए। दूसरा तो देखिए बी नंबर में कोहेशन एंड कोहेरेंस। कोहेशन या कोहेरेंस मतलब हो गया कि आपका जो भी आंसर है उसको आप ऑर्डर में लिखेंगे और आपका जो राइटिंग का स्टाइल है, राइटिंग का जो फॉर्मेट है उसमें अगर आप लिखेंगे तो आपका मार्क्स अच्छा आएगा। देखिए लेक्सिकल रिसोर्सेस यानी कि वोकैबुलरीज, अगर आपका वोकैब्स वर्ड्स अगर आप बार बार रिपीट ना करते हुए अगर उसको पैराफ्रेज करेंगे और अपने ही शब्द में लिखेंगे तो उसका मार्क्स बहुत ही अच्छा आएगा। तो इसको आप ख्याल कीजिएगा क्योंकि ये देखिए ये दोनों में टास्क 1 और टास्क 2 दोनों में ये ज़रूरी रहता है। देखिए बात करेंगे देखिए डी नंबर में ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। आपका राइटिंग में देखिए ग्रामर होना ज़रूरी है, चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो। जो भी अगर आप कॉन्टेक्चुअल बात कर रहे हो तो आपका जो कंटेंट में आप अपना ऐसे लिख रहे हैं तो उसमें आप ख्याल कीजिएगा कि आपका ग्रामर अच्छा रहे। आगे बढ़ेंगे तो बात करें देखिए कल के वीडियो में रीडिंग मॉड्यूल के बारे में। आप स्वस्थ रहिए और मेरे वीडियो को पसंद करते रहिए। इसमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।